हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब तक हमें ये ना पता चले कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन कम रिएक्टिव मेटल है, तब तक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, चलिए देखते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहता है कि जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं जब उनको एक साथ रखा जाता है। द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में सपोज हमने अगर आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा तो यहाँ पे बनेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे आयरन सल्फेट बना दिया। इससे हमें पता चल गया कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, ऐसा और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम जिंक को रख देते हैं आयरन सल्फेट के प्रेजेंस में, आयरन सल्फेट में रखते हैं तो जिंक क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस यहाँ पे Fe। इससे हमें ये भी पता चल गया कि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये रख देते Cu प्लस FeSO4 तो क्या ये CuSO4 प्लस Fe बनाएगा? बताइए, क्या ये रिएक्शन होगा? Cu को अगर रख देते FeSO4 के प्रेजेंस में तो क्या कॉपर सल्फेट बनेगा जैसे ऊपर वाला बना रहे थे? नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों होगा नो रिएक्शन? क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन होता ही नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है। तो ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स नहीं पता है, तो यही प्रॉब्लम आ सकती है। हमें पता ही नहीं चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव। तो इसको जानने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो चलिए आज एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। इस ट्रिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल सारे लर्न भी हो जाएंगे और उसके हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको लर्न करना पड़ेगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, ये लाइन लर्न करना पड़ेगा। सपोज एक आदमी है जो कंप्लेन कर रहा है कि केदारनाथ का माली जो है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ये आपको लर्न कर लेना, ये हेल्प होगा इससे। और जो जिस माली के बारे में कंप्लेन करता है वो माली भी वहीं पे रहता है। वो आवाज़ सुनता है कि कोई कंप्लेन कर रहा है तो वो बोलता है, गुस्से में बोलता है, कौन है जी आगे आओ। यहाँ पे मैं कौन ऐसे लिख रहा हूँ, कौन है जी, ठीक है जी, आगे आओ आओ। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद करना है। केदारनाथ का माली का हमने यहाँ पे सी को मैंने का माना है,
क माना है तो सी ए हो जाएगा का, ठीक है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो उस पर वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कौन है जी आगे आओ। तो यहाँ पे केदारनाथ में जो के है वो रिप्रेजेंट करता है आपको के को, नाथ का एन ए रिप्रेजेंट करता है एन ए को, दैट इज सोडियम, और का मैंने लिया है सी ए मतलब कैल्शियम होता है। यहाँ पे माली एम रिप्रेजेंट करता है माली को, एम से यहाँ पे एम जी आएगा, और यहाँ पे आलू में एल है तो एल्यूमिनियम आ जाएगा, ये जेड है यहाँ पे ज़रा में तो जिंक आ जाएगा, फीके में एफ ई है तो ये आयरन आ जाएगा। आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फेरस और फेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पकाता यहाँ पी है तो यहाँ पे पी भी आ जाएगा, है से एच आ जाएगा, हाइड्रोजन है ये। यहाँ पे आप इसको कैपिटल कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है एच होता है। कौन यहाँ पे मैं सी यू ले रहता हूँ, कौन यहाँ पे सी है तो ये कॉपर हमें रिप्रेजेंट करता है जी को आप एच जी लिख दो, है जी, है ना। आगे ए जी है, हमने ए जी ले लिया। आगे आओ, यहाँ पे गोल्ड होता आओ, हम इसको आओ भी बोल सकते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आओ बोलो या आओ बोलो, तो ए यू हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, गुस्से में वो क्या बोलता है कौन है जी आगे आओ, ठीक है। यहाँ पे जो के है वो पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये पोटेशियम बताता है। एन ए सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, सोडियम मेटल है ये। सी ए कैल्शियम है, एम जी मैग्नीशियम है, एल एल्यूमिनियम है, जिंक, ठीक है, जेड जिंक है। एफ ई ये आयरन है, मैंने बताया कि ये फेरस या फेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लैटिन नेम इसका फेरस है आयरन का या फेरिक। पीवी यहाँ पे ये लेड है, एच है तुम्हारा हाइड्रोजन, सी यू है कॉपर, इसको क्यू प्लस बोलते हैं, एच जी है मरकरी, ए जी है सिल्वर, और ए यू है गोल्ड। सो ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आपको इतने मेटल्स ही जानने हैं क्योंकि एनसीईआरटी में यही गिवन है। एनसीईआरटी के पेज चैप्टर 3 एनसीईआरटी, ठीक है, पेज आप लिख लो 46, वहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हो इस तरीके से। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है और गुस्से में बोलता है कौन है जी आगे आओ। इससे आप रिप्रेजेंट करते सारे सिंबल्स को, और सिंबल से आपको पता चल जाए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें ये लर्न हो जाएगा तब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजीली कर पाएंगे। अब आप देख लो, कोई भी रिएक्शन करो, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज मैंने आपको दे दिया जिंक CuSO4, अब बताओ क्या होगा। जिंक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे तो कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ पे है, और जिंक कहाँ है, यहाँ है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये बनाएगा ZnSO4 + Cu, है ना। तो अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता चल जाती है तो हम इजीली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक था, इसको आप लर्न कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल है। चैप्टर 3 में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, इसलिए अभी से लर्न करना फ़ायदेमंद है। ओके, फिर इतना ही आज के लिए, थैंक यू।